हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेसमेकर टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या डाल देते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं पेसमेकर के बारे में। ठीक है, तो पेसमेकर टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होता है पेसमेकर। सबसे पहले किसके डिस्कस करेंगे, पेसमेकर। तो यहाँ पर डाल देते हैं पेस मेकर। ठीक है, देखिए हार्ट की वो टिश्यू जहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, क्या जनरेट होती है, इम्पल्स, उसको कहते हैं पेसमेकर। हार्ट की वो टिश्यू या हार्ट की वो जगह जहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं, क्या जनरेट होते हैं, इम्पल्स जनरेट होते हैं या बीट जनरेट होती है, क्या जनरेट होती है, इम्पल्स जनरेट होते हैं या बीट जनरेट होती है, उसको कहते हैं पेसमेकर। ठीक है, अब हार्ट में कौन कौन से ह्यूमन के हार्ट में कौन कौन से पेसमेकर हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो जनरली जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें जो पेसमेकर होते हैं उसमें से कौन कौन से होते हैं, एक एसए नोड होती है, एवी नोड होता है, एवी बंडल होता है, एवी बंडल होता है जिसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज कहते हैं, बंडल ऑफ हीज कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। ये जनरली हार्ट के पेसमेकर होता है, अर्थात यही हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करते हैं, अर्थात यही बीट उत्पन्न करते हैं हार्ट को, ताकि ब्लड का फ्लो होता रहे। ठीक है, इसमें से जो एसे नोड होता है वो हार्ट का मेन पेसमेकर कहलाता है। क्या कहलाता है, मेन पेसमेकर कहलाता है एसे नोड। हार्ट का जो मेन पेसमेकर होता है वो कौन होता है, एसे नोड होता है। क्यों एसे नोड मेन पेसर होता है, क्योंकि ये 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। कितनी बार ऐसे नोड बीट करवाता है, इम्पल्स जनरेट करता है प्रति मिनट। ये 72 पर मिनट इम्पल्स या बीट को जनरेट करता है। क्या करता है, 72 प्रति मिनट इम्पल्स या बीट को जनरेट करता है। ये भी नोट इससे कम होता है, 40 प्रति मिनट 40 बीट या इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस हार्ट में कि हार्ट के डायग्राम से कि ये इम्पल्स और ये ऐसे नोड, एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर की क्या क्या पोजीशन है और कहाँ स्थित होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हार्ट का एक डायग्राम बनाएंगे। ये हार्ट का क्या सब डायग्राम होता है, पार्ट होता है राइट पार्ट और ये होता है लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट और ये होता है लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो डायग्राम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये अपन ने बना लिया हार्ट के वेंट्रिकल्स। क्या बना लिए, वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ से अपन को यहाँ से एक आर्च ऑफ अरोटा बना लेते हैं। ये बना लिया आर्च ऑफ अरोटा, ये आर्च ऑफ अरोटा हो गया। एक रफ डायग्राम अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट में डिऑक्सीनेट ब्लड लेके जाती है, वही हार्ट में डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है आर्टरी होते हुए भी। ठीक है, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, आर्च ऑफ अरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम। ये कौन सा आर्टरियम है, राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अपन ने ये जो वेंट्रिकल होता है इसके बीच में ये होता है, उसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, उसका क्या नाम होता है, सेप्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एसे नोड की। क्या, किसकी बात करेंगे, एसे नोड की। जो एसे नोड होता है, जो राइट आर्टरियम, अपन को पता है कि राइट आर्टरियम में सबसे पहले डीऑक्सीनेट ब्लड आता है। जो ऊपरी हार्ट के जो ऊपरी वाले भाग होते हैं उसको लेके आने का काम कौन करती है, सुपीरियर वेना केवा। कौन करती है, सुपीरियर वेना केवा। और हार्ट के निचले हिस्से से ब्लड लाने का काम कौन करते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। तो जो हार्ट का सबसे सुपीरियर वेना केवा होता है, उसका जो जंक्शन होता है उसके पीछे पोस्टीरियर साइड पर कौन होता है, एसे नोड। मतलब इसके पीछे यहाँ डायग्राम में शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर होता है एसे नोड। क्या होता है, एसे नोड, एसे नोड।
जो हार्ट के जो जंक्शन होता है राइट आर्टरियम में, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा के जो जंक्शन होता है, सुपीरियर वेना केवा जहाँ खुलती है उसके पोस्टीरियर साइड पर, अपोजिट साइड पर कौन होता है, एसए नोड। ठीक है, एसए नोड का पूरा नाम होता है, वो होता है साइनो आर्टरियल नोड। क्या नाम होता है, साइनो आर्टरियल नोड। और एवी नोड का पूरा नाम होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या होता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो इसकी ये पोजीशन हो गई। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे नोड होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ऐसे नोड होता है, क्या होता है, ऐसे नोड होता है वो 72 प्रति मिनट हार्ट बीट को उत्पन्न करता है, बीट को उत्पन्न करता है और इम्पल्स को उत्पन्न करता है, ताकि हार्ट इसके धड़कना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मेन इसका यही काम है, इसलिए ये पेसमेकर, ये हार्ट का मेन पेसमेकर कहलाता है। ठीक है, और इससे ही जो आगे जो एवी नोड होता है, जो एवी नोड की इम्पल्स होती है वो इसी ऐसे नोड की वजह से ही जनरेट होती हैं, अर्थात एसी नोड ही सभी इम्पल्स को आगे एवी नोड, एवी बंडल और पुरकेंजे फाइबर को जनरेट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ऐसे नोड। ठीक है, अब ऐसे नोड के नीचे यहाँ पर होता है एवी नोड। क्या पर होता है, यहाँ पर एवी नोड होता है, एवी नोड। एवी नोड की पोजीशन अपन देखेंगे तो एवी नोड क्या होता है, जैसे अपन के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये आपको पता ही होगा कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ये अपन पहले चैम्बर बना लेते हैं। इसको कहते हैं राइट आर्टरियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम और इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में जो ये होता है इसको कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम। ठीक है, और इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो एवी नोड होता है वो इंटर आर्टरियल सेप्टम के पास में पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है। ठीक है, नाम आर्टरियो वेंट्रिकल, आप समझ रहे हो कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होगा तो आर्टरी और वेंट्रिकुलर के बीच में पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पाया जाता है इंटर आर्टरियल सेप्टम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, इंटर आर्टरियल सेप्टम के बेस पार्ट में, मतलब यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपन को अच्छे से बताने लगेगा, लेकिन यहाँ बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं, यहाँ पर जो आर्टरियम और सॉरी ऐसे नोड और एवी नोड को जोड़ने वाला, यहाँ मैं डबलिंग कर लूँ इसको, ये होता है एवी नोड। कौन सा नोड होता है, एवी नोड। ठीक है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड होता है। और इसको जो जोड़ने वाला होता है वो इसको कहते हैं इंटर आर्टरियल नोड। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटर आर्टरियल नोड। क्या कहते हैं उसको, इंटर आर्टरियल नोड कहते हैं। ठीक है, इंटर आर्टरियल नोड क्या करता है, ऐसे नोड से इम्पल्स या बीट लेकर एवी नोड को जोड़ने का काम करता है या एवी नोड को पहुंचाता है। ठीक है, ये जोड़ने का जो ये 3 प्रकार से ये जुड़ता है। एक तो ये मिडल वाला पार्ट, एक उसके आगे वाला पार्ट, ये होता है एंटीरियर पार्ट, और ये होता है पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया एंटीरियर पार्ट, इसको जोड़ने वाला कौन सा भाग होता है, एंटीरियर पार्ट। ये हो गया इसका मिडल पार्ट, और ये हो गया उसका पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से जोड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये 3 प्रकार के, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे आगे वाला होता है वो एंटीरियर, बीच में होता है वो मिडल, और जो सबसे दूर वाला होता है वो उसको कहते हैं पोस्टीरियर। तो ये ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये जैसे ऐसे नोड है तो ये भी नोड होते हैं। यहाँ से ये एंटीरियर पार्ट से इम्पल्स आएंगे, मिडल पार्ट से और पोस्टीरियर पार्ट से इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ये हो गया एवी नोड। अब एवी नोड के बारे में आगे अपन थोड़ा और पढ़ते हैं। तो एवी नोड होता है जो जनरली जो एवी नोड होता है वो कितना, मैंने आपको बताया था 40 प्रति मिनट की इम्पल्स, 40 पर मिनट 40 इम्पल्स जनरेट करता है। कितना इम्पल्स जनरेट करता है, पर मिनट 40 इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, मतलब ये प्रति मिनट में 40 बार यानी 40 बार ये इम्पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ से आगे जाते हैं तो ये यहाँ से जो इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है, ये क्या होता है, सेप्टम। तो ये सेप्टम दोनों के बीच वाला सेप्टम होता है, इसलिए उसका नाम क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या आता है, बंडल ऑफ हीज आ जाता है। क्या आ जाता है, बंडल ऑफ हीज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में बंडल ऑफ हीज आ गया ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक वाली ब्रांच ये होता है राइट वाली ब्रांच। ये कौन सी ब्रांच होती है, राइट वाली ब्रांच। ये ब्रांच राइट वाली ब्रांच होती है। ठीक है, ये होती है लेफ्ट वाली ब्रांच। एक लेफ्ट वाली ब्रांच कहाँ है, ये एंटीरियर भाग में चली जाती है।
ये कहाँ चली जाती है, एंटीरियर भाग में, और एक इसके मतलब इसके अलोंग ही चलती रहती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अलोंग ही चलती रहती है। इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं राइट एवी नोड्स, ठीक है। इसको आर्टरीवेंट्रिकुलर नोड को कहते हैं राइट एवी नोड्स, क्या कहते हैं, राइट एवी नोड्स। अब ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो इस ब्रांच चूँकि ये एंटीरियर पार्ट में जाती है, तो ये और लेफ्ट पार्ट में होती है, तो ये होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगी, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फॉसिकल्स, क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फॉसिकल्स, और ये होता है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल्स, क्या नाम होता है, लेफ्ट एंटीरियर, क्योंकि ये एंटीरियर साइड में जाती है तो क्या होता है, उसका नाम होता है लेफ्ट एंटीरियर फॉसिकल्स, और ये होता है लेफ्ट पोस्टीरियर फॉसिकल्स, क्या नाम होता है, लेफ्ट पोस्टीरियर फॉसिकल्स, क्या नाम होता है, फॉसिकल्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच। लेफ्ट ब्रांच होता है वो, ये दो प्रकार में डिवाइड होती है, एक राइट ब्रांच, एक लेफ्ट ब्रांच में, ठीक है। आगे समझ में, लेफ्ट पोस्टीरियर ब्रांच है, ठीक है। और इसके पश्चात ये क्या होता है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाती है, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, क्या कहते हैं उसको, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये डिवाइड होगी, ये होती है पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। क्या फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये डिवाइड होगी राइट बंडल्स, और ये होती है लेफ्ट पोस्टीरियर फॉसिकल्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुरकिंजे फाइबर होते हैं, वो वेंट्रिकल के एलोंग ही यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये सब मिलाकर एक मतलब पेस मेकर का काम करते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि सभी इस तीनों को ये ऐसे नोड ये इसको इम्पल्स को प्रदान करती है। जैसे ये ऐसे नोड से इम्पल्स आ गए, ये ऐसे नोड ऐसे यहाँ से इम्पल आ गए, तो ये जनरेट हो गया ये भी नोड। कभी कभी क्या होगा, यदि किसी कारणवश ऐसे नोड होता है वो इम्पल्स जनरेट करना बंद कर जाता है, ऐसे नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करना बंद होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी देर तो हार्ट रहता है, वो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बीट करना बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, क्यों बंद हो जाए, क्योंकि ये भी नोड होता है, वो ऐसे नोड के ऊपर ही डिपेंड रहता है, तो ये थोड़ी देर तो बंद होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो ए वी नोड होता है, वो ए वी नोड अपना खुद इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट होगा। क्या कर देगा, इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट होगा, और हार्ट बीट वापस स्टार्ट होगी और हार्ट जनरेट होगा। लेकिन एक कंडीशन आपने देखी, क्या ये है जो ए वी नोड होता है वो 40 पर मिनट इम्पल्स को जनरेट करता है, और ये कितने करता है, 72 मिनट। मतलब क्या है, ये ज़्यादा करता है और ये कम करता है। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में हार्ट रेट कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, यदि ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। इस प्रकार इस सभी में, इस जो ऐसे नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर है, उसमें सभी में कैपेबिलिटी है कि वो हार्ट को मतलब बीट करवा सकती है, आगे को उत्पन्न कर सकती है, कॉन्ट्रैक्शन करवा सकती है, ठीक है। यदि ये न खराब हो गया तो ये पुरकिंजे फाइबर लेफ्ट एंटीरियर फॉसिकल आ गया, ये खराब हो गया तो राइट फॉसिकल आ गया। आगे समझिए। इसके पश्चात क्या होता है कि जो ठीक है, आगे समझ। तो ये हो गया पेसमेकर कंप्लीट हो गया। एक बार अपन ब्रीफ में एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि पेसमेकर किसको कहते हैं। पेसमेकर हार्ट के जो ऐसे टिश्यू जो हार्ट को इम्पल्स जनरेट करते हो या हार्ट में जो बीट उत्पन्न करते हो उसको कहते हैं पेसमेकर। सो नॉर्मली जो हार्ट होता है उसमें 4 प्रकार के पेसमेकर पाए जाते हैं, ऐसे नोड, ए वी बंडल और पुरकिंजे फाइबर। जो ऐसे नोड होता है उसको कहते हैं साइनो आर्टेरियल नोड, ए वी नोड को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे नोड होता है वो हार्ट का सबसे मेन होता है पेसमेकर, वो होता है ऐसे नोड। इसका रीज़न है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बीट को इम्पल्स को जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा बीट को इम्पल्स को जनरेट करता है। ये कितनी जनरेट करता है, 72 पर मिनट इम्पल्स को जनरेट करता है। जो ए वी नोड होता है वो 40 पर मिनट इम्पल्स को या बीट को जनरेट करता है। अब इसके बाद अपन हार्ट के स्ट्रक्चर के माध्यम से ये जानना कि इसमें कहाँ इसकी पोजीशन होती है, लोकेशन कहाँ होती है। तो जो ऐसे नोड होता है वो जो राइट आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो सुपीरियर वेना केवा लेके आता है, जो हाइट के अपर पार्ट में जो सुपीरियर वेना केवा जहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, जो वहाँ खुलता है उसके अपोजिट साइड यानी पोस्टीरियर साइड पर ऐसे नोड होता है, ठीक है। अब ऐसे नोड से ए वी नोड कहाँ होता है, अपन ने पता है कि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बीच में जो इंटरवेंट आर्टेरियल सेप्टम होता है उसमें पाया जाता है
एवी नोड, ठीक है। अब एवी नोड और एसए नोड को जोड़ने वाला कौन सा सेप्टम नोड्स होता है? इंटर आर्टेरियल नोड होता है, इंटर आर्टेरियल नोड होता है। और इंटर आर्टेरियल 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे पास ऊपर वाला होता है एंटीरियर, बीच वाला होता है मिडल, और सबसे नीचे वाला होता है पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो एसए नोड्स ये सप्रेस में होता है। जब एसए नोड पूरा एकदम सक्सेसफुली काम करता है तो ये होता है सप्रेस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये अर्थात सप्रेस का मतलब ये हुआ कि ये एसए नोड से ही इम्पल्स को जनरेट करवाता है, ठीक है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि ये आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट पार्ट होता है वो राइट में डिवाइड होता है, लेकिन लेफ्ट पार्ट होता है बंडल ऑफ ह्यूज का लेफ्ट पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पहला होता है वो वेंट्रिकल्स में एक वॉसिकल का निर्माण करता है, जिसको लेफ्ट एंटीरियर, चूँकि ये एंटीरियर भाग में जाता है इसलिए उसका नाम होता है लेफ्ट एंटीरियर फॉसिकल्स, और एक पोस्टीरियर की तरफ यानी पीछे की तरफ जाता है इसलिए उसका नाम होता है लेफ्ट पोस्टीरियर फॉसिकल। 2 भाग में डिवाइड होता है। और ये कहाँ पर होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। ये वेंट्रिकल सेप्टम हो गया, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये बंडल ऑफ हीज पाए जाते हैं, ठीक है। और पुरकिंजे फाइबर होता है वो उसके वेंट्रिकल के अलोंग ही चलता रहता है, ठीक है। थैंक यू।